नमस्कार, मैं दीपक संवाद से अमर उजाला के लिए। पहाड़ में एक बेहद ही अ, लाभदायक फल है जिसका नाम काफल के नाम से आप जानते होंगे। उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। इसके साथ-साथ हिमाचल से लेकर नेपाल तक भी ये बहुतायत में रहता है और इस फल की सबसे बड़ी जो ख़ासियत है इसके औषधीय गुण हैं। ये फल न सिर्फ़ आपके पेट से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने में से जुड़ी जो विकार हैं उन्हें ठीक करने में लाभदायक है, बल्कि इतना स्वादिष्ट होता है कि इससे जुड़ी कहानियाँ भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। आपने अमूमन उत्तराखंड के गीतों में "काफल पाको मैं नी चाखो" ये गीत भी कहीं न कहीं आपने सुना होगा और इसके पीछे एक मार्मिक कहानी छुपी हुई है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक माँ और बेटी जंगलों में जाकर काफल तोड़ते हैं और माँ एक टोकरी में भरकर काफल को रखती है। उसके बाद वे अगले दिन जो खेतों में की ओर चली जाती हैं और बेटी को ये कहती हैं कि बिल्कुल भी काफल पर तुम खाना मत, और फिर वे अपने खेतों की ओर काम में की ओर चली जाती हैं। दोपहर में जो टोकरी में है काफल सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो काफल भरा हुई टोकरी लग रही थी वो फिर कम दिखाई देती है और जब माँ घर आती है और वो देखती है कि टोकरी में से काफल कम हो गए हैं तो अपनी बेटी को बहुत डाँटती है, फटकारती है, जिसके बाद क्षुब्ध होकर बेटी दुखी हो जाती है और उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। और उसी दौरान जब शाम होती है और फिर नमी काफल के फलों में आती है तो फिर टोकरी भर जाती है। तो नमी और का इस काफल फल से बहुत गहरा जुड़ाव है और कहते हैं कि तब से एक चिड़िया जो अपने बेटी की याद में हमेशा एक गीत गाती है, "काफल पाको मैं नी चाको"। उत्तराखंड में हमेशा बसंत के समय या फिर जब काफल पकने का समय होता है तो ये चिड़िया आपको उत्तराखंड के इन पहाड़ी इलाकों में "काफल पाको मैं नी चाखो" का गीत गाती हुई सुनाई देगी और यही उत्तराखंड के इस फल की कहानी भी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये काफल का ये पौधा होता है, एक पेड़। अमूमन ये सदाबहार पौधा है, लेकिन जो ये काफल का फल है, ये आपको मार्च-अप्रैल के समय ही दिखेगा। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन हो रहा है, तापमान में लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, उससे के कारण इस काफल के पकने का जो समय है वो भी बदल रहा है। इसके फल लगने का समय, इसके पकने का समय उसमें भी परिवर्तन हुआ है। इससे पहले नवंबर-दिसंबर में भी अमूमन काफल दिखाई देने लगे थे इसके हरे फल, और अब देखिए मार्च, अप्रैल और ये मई है। मई में आप देख सकते हैं कि इन जो फलों को आप देख सकते हैं कि ये पूरे पक जाने चाहिए थे और पूरा जो ये पौधा है गहरा लाल इसे हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि कई काफल के जो ये फल हैं अभी भी कच्चे हैं और हरे दिखाई दे रहे हैं। तो इसे समझ सकते हैं कि जिस तरह से लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और ये जो विशिष्ट पौधा है, क्योंकि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है, तो इसके जो फलों के पकने के जो समय है उस पर भी असर हो रहा है। साथ में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और फिर बहुतायत में इसका असर भी कहीं न कहीं पर्यटन से भी जुड़ा है। इसके कारण ये जो क्षेत्र है, चीड़ की बहुतायत के कारण भी ये जो तमाम काफल से जुड़े जंगल हैं वो भी सिकुड़ते जा रहे हैं और बांज, बुरांश और काफल जो हैं वो कम मिलने लगे हैं, जिसके संरक्षण की दिशा में भी हमें कदम बढ़ाना चाहिए और इन काफल के फलों को हमारे आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी के को भी ये देखें, वो भी इसके स्वाद को चखें, इस ओर भी कदम बढ़ाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।